हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, वो आपको किस तरह से देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। करेंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च कर सकते हो आप। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हमारे व्यूअर्स उनकी नज़र में कैसे इंसान हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनर वॉइस, सप्रेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंपैरिजन, aloneness and creativity. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंपैरिजन को, फाइनल शफल बाबा जी, कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी चौडेक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की अगर हम बात करें कि वो आपको किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि एक तो वो बहुत क्रिएटिव देखते हैं आपको। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से लड़ना आता है। पर एक चीज़ यहाँ पे कार्ड देख के इतना तो समझ आ गया कि आप लोगों की ज़िंदगी में, आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए भी है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा कलेश, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, आप प्रॉब्लम से चारों तरफ से घिरे हुए हो, लेकिन आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी अंतरात्मा जो है ना वो आपको अपनी काफ़ी हद तक गाइडेंस दे देती है चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। ठीक है, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी ज़िंदगी में किस वक्त आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में कौन से लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, या आप कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में आप पैसा बनाना भी जानते हो, लेकिन साथ साथ आपके अंदर इमोशंस भी हैं। आप एक मदरली केयर भी करते हो लोगों की, सारी चीज़ों को, मतलब आप बहुत दिल से चलते हो अपने, एक ऐसे इंसान हो जो अपने दिल की सुनते हो, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से भांप लेते हो। ठीक है, दो कि आपके साथ आपकी कई बार चीज़ें जो होती हैं ना, वो हो सकता है आपने बहुत सारी बार प्लानिंग बनाए हैं पर वो प्लानिंग आपके फेल हो जाते हैं, बस स्टिल आप चीज़ों पे काम करते हो। ठीक है,
और इसके अलावा आपको क्या है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है, इंट्यूशन आपकी बता देती है कि कौन व्यक्ति आपके साथ चीट कर सकता है क्या, और आप चीटिंग के बावजूद आप दूसरों के साथ केयर करना, उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपका एक बेसिक नेचर है। आपके साथ चीज़ें कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आप उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आ जाते हो। सॉरी, आप अपनी ज़िंदगी में ना अपने ऊपर काम करते हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना, तो आप खुद को फिर से हील करते हो, लेकिन आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करते कभी भी। आप उनके साथ अच्छी तरीके से ही पेश आते हो। आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो, आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, बहुत मैच्योरली चीज़ों को आप हैंडल करते हो। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे की गलतियाँ भी जो है वो उनको बर्दाश्त करने के बाद उनको बेशक डांटेगी, लेकिन उनका कभी बुरा नहीं करती। आप भी वैसे ही हो। आप किसी इंसान के बुरे बर्ताव से कभी भी आप बुरे नहीं बनते, आप उसके साथ वो बर्ताव दोबारा नहीं करते। हालांकि आपकी इंट्यूशन तेज है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है, खुद को हील भी कर लेते हो, लेकिन सामने वाले के अंदर के साथ वैसा चीटिंग वाला बिहेवियर आप नहीं करते हो, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जी, सेपरेशन दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके पर्सन की नज़र में देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है, चारों तरफ से आप दबे हुए हो उन पर, बट स्टिल आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है। आप अपनी ज़िंदगी में फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो, कितना भी दबाव हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, बट आप फिर से इतने क्रिएटिव हो कि आप अपनी ज़िंदगी में फिर से चीज़ें हमेशा एफर्ट ज़रूर करते हो अपनी ज़िंदगी में उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर के उनमें फंसे हुए ज़रूर रहते हो, निकल नहीं पाते हो, क्योंकि आप इमोशनल हो सकते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुनते हो, समझते हो, महसूस करते हो। तो इस वजह से आपका क्या है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फंसे रहते हो। पुराना कुछ भी बुरा हो गया, अच्छा हुआ ना, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। उनके अकॉर्डिंग आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, बट आप क्या करते हो, आप उसमें फंस जाते हो, वो आपके माइंड में रह जाता है, आप उससे निकल नहीं पाते हो। ऐसा आपके पार्टनर को ज़रूर लगता है आपके बारे में। कंपैरिजन भी कर रहे हैं ये आपके बारे में, ये भी देखते हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं आपको पहले के कंपैरिजन और आपके कंपैरिजन में। आप देखते हैं कि आप काफ़ी से पहले से बहुत स्टेबल हो गए हो फाइनेंशियली। अगर आप पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आप धीरे धीरे ये आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली भी बेटर हो रहे हो। जिन लोगों के केस में फाइनेंसिस प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप एज ए पर्सन बहुत ग्रो हो गए हो। पहले आप जितने मैच्योर थे, अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे आपके अंदर एक बदलाव आता जा रहा है। फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, और साथ में आप एज ए पर्सन बहुत मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई, आप एक स्टेबल पर्सन हो गए हो, जहाँ पे आप पे रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। अब आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना आ गया है। आपको मालूम है कि आपको प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, सुकून की तरफ कैसे जाना है, ये आपको पता चल गया। आप बहुत स्टेबल हो गए हो। एलोननेस की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर पता है कि आप अकेले हो, ठीक है। पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेपरेशन हो, कि चारों तरफ से काम का दबाव हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेंशन हो सकती हैं, पास्ट लाइफ का भी सब कुछ है, स्टिल उनको ऐसा लगता है कि आपके पास अकेलापन भी है ज़िंदगी में। अकेलेपन की वजह से शायद आप पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते होगे, लेकिन उनको ये पता है कि आप इतने क्रिएटिव हो के ना हर चीज़ से बाहर निकल आओगे। आपको ऐसे ज़रूर देखते हैं आपके पर्सन कि शायद आप अकेलापन है इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने अभी भी हार नहीं मानी है। आप अपनी ज़िंदगी में अभी भी रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, गिव अप नहीं किया है आपने। और वो आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिससे मालूम है कि अपनी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर उसने सुकून का रास्ता ढूंढने में कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे रिगार्ड्स में देखते हैं आपके पर्सन। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।